अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग आइन की बातें करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो हमारी आवाम है वो इस कदर ज़्यादातर रिलक्टेंट रहती है इस चीज़ मौजू पे बात करने पे, क्योंकि लोगों को बेसिकली नॉलेज है नहीं या पता नहीं है भी तो एक्सप्लेनेटरी पोजीशन में नहीं है वो कि आइन या कानून कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता क्या है। दोस्तों मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 16 to 17 सेंचुरी के मिड में इजाद हुआ। इसके इजाद करने का मकसद ये था, बिल्कुल वैसे ही इसकी मिसाल मैं दूंगा जैसे घर होता है, उसमें हम सुबह निकल जाते हैं मर्द हजरात, पाकिस्तान जैसे माशरों में मर्द हजरात और औरतें निकल जाती हैं सुबह अपने काम पे, अपने ब्रेड एंड बटर कमाने, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। लेकिन जो इर्द गिर्द की बुनियादी ज़रूरियात हैं, पानी का, बिजली का, गैस का इंतज़ाम, सड़कें वगैरह बनाना, तो या वो काम पे जाएंगे या वो यह काम करेंगे। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये था कि लोग जो काम पर जाते हैं उन्होंने सोचा कि हम अपनी जगह अपना कोई नुमाइंदा अपॉइंट करें, अपना कोई अगर हम ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज में कहें तो अपना कोई नौकर अपॉइंट करें जो उनके बिहाफ पर ये सारे काम कर सके। तो आइन हुदूद कुयूद बयान करता है इदारों के अंदर मौजूद लोगों की कि कौन क्या काम करेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें सुप्रीम हमेशा आवाम रहती है, क्योंकि आवाम पे करती हैं अपने खून पसीने की मेहनत से, जो पैसे वो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो अपने नुमाइंदों को देता है, क्योंकि ये उनके लिए काम करते हैं। तो आवाम हमेशा सुप्रीम रहते हैं। मैं मिसाल इसकी ऐसे दूंगा कि घर में जब आपका काम बर्डन बढ़ जाता है तो हम मासी रख लेते हैं, एक खनसामा रख लेते हैं। फिर अगर घर की चौकीदारी करनी हो, चोरों को या बाहर से आने वाले लोगों को, गासिबों को बचाना हो तो हम चौकीदार रख लेते हैं। तो इनको अगर हम आज के मॉडर्न दौर में देखेंगे तो मिसाल के तौर पर जैसे फौज हमने रख ली कि अगर कोई बाहर मुल्क हम पर हमला करेगा या हम पर हमला करने का सोचेगा तो फौज हमारा डिफेंस करेगी। पुलिस रियासत के अंदर मौजूद अगर क्राइम हो रहा है, अंदर इंटरनल मामलात वजारत दाखिला के अंडर आता है क्योंकि, तो वो मामलात देखेगी। KMC या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितने भी दूसरे शहरों की है वो वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम देखेगी। वासा या वाटर बोर्ड जो है वो पानी के मामलात देखेगी, इलेक्ट्रिक या वापडा बिजली के मामलात देखेगी। तो बेसिकली ये सारे आवाम के मातहत इदारे होते हैं, क्योंकि आवाम इनको अपने खून पसीने की कमाई में से टैक्स देते हैं, इनकी तनख्वाहें आवाम के पैसों में से निकलती हैं, इसलिए आवाम हर जगह सुप्रीम होते हैं। इसलिए जो आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, आइनी बालादस्ती की बात करता है, वो हमेशा आवाम की बात करता है, वो आवाम के हक की बात करता है, आवाम की राइट की बात करता है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल क्योंकि मुल्क में इलेक्शन का दौर है तो बहुत से लोग बैठने के नहीं जी आइन ऐसे आइन वैसे। तो ये याद रखिए, अगर कोई शख्स आइन के खिलाफ बात करता है तो वो एक किसी कागज़ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं करता, वो आपके खिलाफ बात करता है, 22 करोड़ आवाम के खिलाफ बात करता है। वो उनकी हाकमियत को नहीं मानता, वो चाहता है कि किसी फर्द वाहिद की हाकमियत हो या किसी टोले की हाकमियत हो। इसलिए अपने हक जानिए, लोगों को बताइए कि आइन आपके लिए ज़रूरी है, आइन आवाम के लिए ज़रूरी है। आइन है तो आपके बेसिक राइट्स इंश्योर्ड हैं, आइन है तो हर इदारे को अपने हुदूद और क़यूद का पता है। इसलिए वोट कीजिए आइन के लिए। आइन आपका ज़ामिन है, आपके हकूक़ का ज़ामिन है, आपकी फलाही रियासत का ज़ामिन है और आपकी सेफ्टी का ज़ामिन है। इसलिए मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग समझ सकें कि आइन होता क्या है और आइन होता किस लिए है। थैंक यू।